हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में एक अच्छा 10 इतिहास पार्ट 4 है। पार्ट का नाम है औद्योगिकरण का युग। इस पार्ट में जो जानकारी है वो ये है कि उद्योगों की शुरुआत या क्रांति कहाँ से शुरू हुई और कैसे व्यापार जो है फैला, या औद्योगिकरण का विस्तार कहाँ से शुरू होकर के और किन किन देशों में जुड़ा, कारखानों का उदय कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, मिल्स का उदय किस तरह से हुआ। देखिए, कारखानों का जो उदय है तो इंग्लैंड ने सबसे पहले 1730 ईस्वी के समय में कारखाना जो है खोला, या इंग्लैंड में कारखाना खुला। और 18वीं सदी के अंत में कारखानों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी और कारखाना जो है जो खुला था वो कपास पर आधारित था। और 18वीं शताब्दी या सदी में कई आविष्कार हुए जिनमें कार्डिंग है और ऐंठना और कताई और लपेटना, ये सारे जो उपकरण थे इन सबको बनाया गया। और कार्डिंग में कपास और ऊन के रेशों की कताई के लिए इनको तैयार किया जाता था। मिल्स का भी उदय हुआ। रिचर्ड आर्क राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा बनाई जिसमें कारखानों की सभी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे होने लगी। और ब्रिटेन में सबसे गतिशील या तेजी के साथ उद्योग कपास और धातु उद्योग ही थे। तो जो है बाजार किस तरह से विस्तृत हुआ और जो है वस्तुओं के जो है एक तरह से वस्तुओं के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए विज्ञापन के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इनके कैसे जो है तेजी के साथ विस्तार हुए। तो ये सारी जानकारी जो है इस पाठ में है और इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। जैसे कि देखिए, पहला प्रश्न है औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उद्योगों की शुरुआत या औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कारण भी था क्योंकि इंग्लैंड में जो है कोयला और लोहा भरपूर मात्रा में था। साथ ही साथ शिक्षा का प्रसार तेजी के साथ हुआ। लोगों में वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक सोच ने ज़्यादा जो है जन्म लिया और वहाँ के इंग्लैंड के शासकों ने भी जो काम करने वाले लोग थे इनको धन की बहुत अधिक मात्रा में सहायता दी। तो धन भी था, शिक्षा भी था, लोहा भी था, कोयला भी था। सारी चीजें उपलब्ध होने की वजह से उद्योगों में सबसे ज्यादा तेजी, क्रांति या शुरुआत इंग्लैंड से हुई, ब्रिटेन से हुई। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कपास आधारित उद्योग की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई। तो कपास पर आधारित उद्योग जो है यानी सूती कपड़े के लिए जो कपास आधारित उद्योग है वो सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। और इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था। तो ब्रिटेन में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला जो उद्योग था वो था कपास का उद्योग। अगला प्रश्न है यूरोपीय कंपनियों ने भारत आना कब शुरू किया। तो यूरोप की कंपनियों ने भारत आना जो है 1750 ईस्वी से शुरू किया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों को किस महारानी के समय अधिक महत्व और पहचान मिली या प्राप्त हुई। तो ब्रिटेन में हाथ से बने हुए जो वस्तुएं होती थी, हस्त जो शिल्प होते थे, इनसे हैंड मेड जिसको कहते हैं, तो इस तरह के जो उत्पाद थे ये महारानी विक्टोरिया के समय बहुत ज़्यादा जो है पहचान और महत्व मिला ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया के समय में। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी क्या थी। तो जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में सूत कातने की एक मशीन बनाई थी जो स्पिनिंग जेनी थी। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाना खुला। तो 1730 के दशक में। अगला प्रश्न है न्यू कामन के द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किसने किया। और 1871 ईस्वी में नए इंजन का पेटेंट किसने कराया। तो ये दोनों काम जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ों की गुणवत्ता और जो बुनकर थे भारत में उन पर निगरानी रखना और माल इकट्ठा करने के लिए जिस पद पर अधिकारी नियुक्त किए थे उसका नाम क्या था। गुमास्ता। अगला प्रश्न है कि गुमास्ता जो होते थे ये वस्तुओं के जो है जांच करने की जिम्मेदारी इनकी होती थी। और अगला प्रश्न है पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की और कब की। तो सेठ हुकुमचंद ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना की जो कि भारतीय मिल थी।
और अगला प्रश्न है, किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ है या हड्डी जो है माना जाता है? तो लौह इस्पात यानी लौह उद्योग धंधे को जो है आर्थिक यानी धन के विकास के लिए जो है रीढ़ माना गया है। अगला प्रश्न है, मद्रास में भारत की पहली कताई और बुनाई मिल का उत्पादन कब से शुरू किया गया? 1874 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारत में पहले लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? जमशेदपुर में और 1912 ईस्वी में जमशेद टाटा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो ये भारतीय मिल नहीं है, परंतु भारत में स्थापित की गई है 1854 में, ये बम्बई में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल 1855 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? तो बंगाल में, ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहाँ स्थापित की गई थी? तो ब्रिटेन में कपड़ों के लिए फिनिशिंग के लिए जो सेंटर था वो लंदन में स्थापित किया गया था। तो इस वीडियो में इस पार्ट से संबंधित जो प्रश्न उत्तर थे बहुविकल्पीय, उसके बारे में आपने जाना है। थैंक यू।